नमस्कार, जय हिंद। आप सबको मेरा प्रणाम है। आज का जो सीज़न है, जो आज का हम लोग का क्लास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की जो क्लास होगी बच्चों से लेकर के युवा तक, युवा से लेकर के नौजवान तक, नौजवान से लेकर के वृद्ध व्यक्ति तक, जो सभी के लिए जो आंखें इम्पोर्टेंट होती है, आज उन आंखों पर चर्चाएं होंगी। और भारतवर्ष में एक बहुत ही तेजी से फैलता हुआ एक संक्रमण है, जिसे हम लोग बहुत ही अच्छा एक नाम इसे दिया गया है, आई फ्लू, जिसे आम नागरिक चाहे आम भाषा में इसको लोग आंखों के आने के नाम से जानते हैं। तो इस वर्ष ये संक्रमण बहुत ही तेजी से क्यों ऐसा फैल रहा है, आंखें तो हर साल ऐसा आती है। आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ, बिल्कुल आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। आंखों का आना, आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि आई फ्लू क्यों हो रहा है और इसका कारण क्या है, और कारण हो जाए अगर ये किसी व्यक्ति को हो जाए तो इसका इलाज क्या है। आइए देखते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को आई फ्लू हो जाए तो कुछ इस प्रकार की आंखों में संरचनाएं उसके इस प्रकार की आंखें उसकी हो जाएगी। और देखते हैं हम लोग कि आई फ्लू अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो उसका लक्षण क्या है, उसका कारण क्या है। ये सब चीजें, सारी बातें हम लोग जानने की कोशिश आज के क्लास में करेंगे। दरअसल बात यह है कि जो आई फ्लू है, इसको अंग्रेजी में तो आई फ्लू के नाम से हम लोग जानते हैं, लेकिन इस आई फ्लू को हिंदी में अगर देखा जाए तो हिंदी में इस आई फ्लू को कंजक्टिवाइटिस के नाम से जानते हैं। कंजक्टिवाइटिस के नाम से जानते हैं, नाम को याद रखे रहिएगा, कंजक्टिवाइटिस के नाम से जानते हैं। जो हम लोग की आंखें होती हैं, इन आंखों में एक झिल्ली, एक पारदर्शी झिल्ली होती है। वही पारदर्शी झिल्ली जो होती है वो रेड कलर की हो जाती है। उसी पारदर्शी झिल्ली को हम लोग कंजक्टिवा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? कंजक्टिवा के नाम से जानते हैं। जब यही कंजक्टिवा रेड कलर का हो जाता है तो जिसे हम लोग कहते हैं आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस के नाम से जानते हैं। आई फ्लू एक, ये जो शब्द बना हुआ है आई फ्लू, जिसे हम आंख आने के नाम से जानते हैं, यह एक आम संक्रमण है और अनदेखा किया तो आपकी जो आंखें हैं वो खराब होने का खतरा बहुत ही ज़्यादा बना रहता है। यदि आपको कंजक्टिवाइटिस या कह सकते हैं हम लोग कि आई फ्लू हो जाए तो आप क्या करेंगे? अनदेखा बिल्कुल आप नहीं करेंगे। देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। इसमें करना क्या है कि अगर जिसे भी आई फ्लू हो जाए तो देखिए, ये जो आई फ्लू है, अगर इसकी हम लोग बात करें तो आई फ्लू वायरस से संक्रमित होने की वजह से होती है, और कह सकते हैं कि बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलती है। यह जो आई फ्लू है, यह आई फ्लू बैक्टीरिया प्लस वायरस, दो चीजों से फैलने वाली बीमारी है। एक दूसरे व्यक्ति को देखने से नहीं हो सकती है। आई फ्लू यानी जो वायरस होता है, संक्रमित होने की वजह से कह सकते हैं वायरस से संक्रमित होने की वजह से ही होती है, और वायरस प्लस बैक्टीरिया दोनों से फैलने वाला यह बीमारी है। और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ही इजी तरीके से हो सकती है। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि आई फ्लू होने का मेन जो उद्देश्य है, मेन कारण क्या है। तो जो आपका बाढ़ों का आना, और बाढ़ के आने से जो इन्वायरमेंट, जो हम लोग का वातावरण है, तो बाढ़ के आने से जो हम लोगों के वातावरण में चेंजिंग यानी जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, उसी के वजह से ये आई फ्लू होता है। आई फ्लू होने का मुख्य कारण यही है कि इन्वायरमेंट में बदलाव। अब देखते हैं, इस मौसम में अगर आई फ्लू किसी व्यक्ति को मौसम के खराब होने से हो जाए तो इस मौसम में वातावरण में संक्रमण फैलने की वजह से लोग आई फ्लू का शिकार हो जाते हैं। और आम तौर पर अगर हम आपको बताना चाहें तो आम तौर पर फ्लू गंदगी, धूल मिट्टी आदि की वजह से होने वाली या एलर्जी की वजह से होती है। आंखों में धूल चला जाए, गंदगी चला जाए, तो इन सब के वजह से
होने वाली ये बीमारी है। और कह सकते हैं इस बीमारी में आंखों के सफेद हिस्से में मौजूद जो लेयर होता है, जिसको अभी मैंने आपको बताया, सफेद हिस्से में जो लेयर होता है जिसे हम लोग कंजक्टिवा कहते हैं, और इसी कंजक्टिवा में क्या होता है, सूजन आ जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं आई फ्लू, यानी कि आंखों का आना। अब आगे देखते हैं विद्यार्थियों, अगर किसी भी व्यक्ति को आई फ्लू हो जाए तो आई फ्लू होने का लक्षण क्या है, हम कैसे जानेंगे कि हमको आई फ्लू हो गया है। तो किसी भी व्यक्ति को कोई भी रोग होता है तो रोग जब हो जाता है तो उसका पहले लक्षण देखा जाता है कि आखिर इसको हुआ क्या है, कौन सा रोग होता है। लक्षण पहले से ही आपको दिखाई पड़ जाता है। जैसे लक्षण क्या है, आई फ्लू होने का मुख्य लक्षण हम आपको बता दें, आंखों में कीचड़ बहुत ज्यादा आने लगता है। कीचड़ तो प्रतिदिन आता है लेकिन कीचड़ ज्यादा मात्रा में आने लगता है। आंखों का लाल हो जाना, सुबह उठने पर आंखों का चिपकना, आंखों में आपके सूजन आ जाना, और कह सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे आंख दर्द की समस्या है, और आंख से पानी का आना, और उसके बाद से खुजली का होना। तो आंख से पानी का आना और खुजली का होना, ये सब जो भी आपको दिखाई दे रहा है, अगर इतने लक्षण आपके आंखों में होते हैं तो आप समझिएगा कि हम आई फ्लू के शिकार हो चुके हैं। अच्छा, अगर ये किसी भी व्यक्ति को हो जाए तो ये तो इसका लक्षण हो गया। अगर ये किसी भी व्यक्ति को बीमारी हो जा रही है, बीमारी नहीं कर सकते, एक प्रकार का वही संक्रमण है, अगर किसी भी व्यक्ति को हो जाए तो आप क्या करेंगे, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, चीज को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। पहली प्राथमिकता है कि किसी से व्यक्ति से हाथ आपको नहीं मिलाना चाहिए, और आंखों को हाथ से कभी भी रगड़ना नहीं है। अगर आपको आई फ्लू हो जाए तो आपको अपने आंख से हाथ को रगड़ना नहीं है। यदि बच्चों के आंख में हो गया तो उसे स्कूल नहीं भेजना चाहिए। अब हम लोग बार बार स्कूल में बच्चों को मना करते हैं कि जिस भी व्यक्ति को आई फ्लू हो जाए तो स्कूल में न जाए, क्योंकि एक पुस्तक को छुएगा, उसका मित्र उस पुस्तक को छुएगा, एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, एक साथ रहेंगे, एक दूसरे के टच में रहेंगे, तो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में यह संक्रमण फैल सकता है। इसलिए जब तक अपने बच्चे के आंख में आई फ्लू है, आई फ्लू से बच्चा संक्रमण है, तो आप उसको स्कूल न भेजिए। आंखों को 3 से 4 बार गुनगुने पानी से धोना चाहिए अगर हो जाए तो, और 3-4 दिन रोगी को आराम करना चाहिए, और किसी दूसरे को तौलिया रुमाल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखेंगे, और इसी चीज़ों को ध्यान में रख करके इन सब बातों का पालन करेंगे। और अगर हम बात करें कि इसका अगर किसी भी व्यक्ति को हो जाए तो सर इसका इलाज क्या है, तो इलाज तो हर एक चीज़ का है। इसका इलाज क्या, अगर इसके इलाज की हम लोग बात करें तो कह सकते हैं कि गुलाब जल से आंखों को साफ करना चाहिए। साफ रुमाल, रुई के इस्तेमाल से आंखों की आपको पूरी अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए, और आंवले के जूस का आपको सेवन करना चाहिए। उसके बाद से आलू का रात्रि में प्रयोग करना चाहिए, और सैनिटाइजर का भी आप मुख्य रूप से इसमें प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, सैनिटाइजर का भी उपयोग करते हैं। और जो मतलब कह सकते हैं कि बार बार अपने आंखों को टच नहीं करेंगे। अगर आपको हो भी जाए तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप लेंस वाले चश्मे का प्रयोग नहीं करेंगे, आप काले वाले चश्मे का प्रयोग करेंगे, और काले वाले चश्मे का प्रयोग करेंगे, और धूप में ज़्यादा मात्रा में नहीं निकलना चाहिए। देखिए, आई फ्लू ये आज ही से नहीं बीमारी है, आई फ्लू पहले भी आता था, लेकिन जिसको हम लोग आँख का आना यानी आंखों के आने के नाम से जानते थे। लेकिन इस साल का जो आई फ्लू है शायद हर साल से बहुत ही मतलब चिंताजनक है, चाहे कह सकते हैं कि बहुत ही इससे बहुत ये जो बीमारी है आप बोल सकते हैं कि सही नहीं है, पहले की जैसे नहीं हो रही है, ये थोड़ी सी खतरनाक तरीके से हो रही है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, सबसे यही बात कहना चाहेंगे कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति को आई फ्लू हो जाए तो जो जो चेतावनियां आपको बरती गई है, जो जो बातें बताई गई हैं, इन सब बातों को आप पूरी अच्छी तरह से ध्यान देंगे, और ध्यान में रखते हुए
इन सभी चीज़ों का आप पूरी अच्छी तरह से उपचार करेंगे और बिल्कुल डरेंगे नहीं, बिल्कुल आपको डरना नहीं है। जितनी अच्छी प्रकार से हो सके इसका आपको इलाज करना है। ठीक है, तो आज के लिए यही इम्पोर्टेंट वीडियो थी और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और एक दूसरे को इस रोग के बारे में और इस रोग का अगर इलाज क्या है इसके बारे में आप बताने की कोशिश कीजिए। आप सबको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।